ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स को छोड़ के मेगाट्रॉन का साथ दे रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज और मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की। अगर आपने इसे मिस कर दिया या फिर अपनी यादें दोबारा ताज़ी करना चाहते हो तो मैं हूँ ना। आज हम साथ में पूरी कहानी देखने वाले हैं, तो हो सके तो कुछ खाने को ले लो, सीट पकड़ो और एंजॉय करो। तो शो की शुरुआत में हमें क्लिफ जंपर और आरसी दिखते हैं जो एनर्जॉन ढूंढ रहे हैं। एनर्जॉन क्या है, ज़्यादा मत सोचो, आगे पता चल जाएगा। क्लिफ जंपर को एनर्जॉन मिल जाता है, पर वो अकेला नहीं जो एनर्जॉन ढूंढ रहा है। उस पर डिसेप्टिकॉन्स का हमला हो जाता है। उसकी मदद के लिए ऑप्टिमस और बाकी सब ग्राउंड ब्रिज से आते हैं, पर काफ़ी देर हो चुकी है। स्टार स्क्रीम क्लिफ जंपर को मार देता है और फिर आरसी की लोकेशन मिलने के बाद उस पर भी हमला कर देता है। और आरसी के ऊपर जैक चढ़ा होता है, तो उसको लेकर भागना पड़ता है। फिर भागते हुए एक बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और आरसी की मदद करने बम्बलबी और बल्कहेड आते हैं, तो डिसेप्टिकॉन की फट जाती है। अब क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स ने इन दो इंसानों को ऑटोबॉट्स के साथ देख लिया है, तो इनकी किडनैपिंग ना हो जाए, इसलिए ऑटोबॉट्स इनकी लेने आते हैं। इनको पर इस लड़की को भी लाना पड़ता है। और फिर ऑप्टिमस बताता है कि ट्रांसफॉर्मर्स के प्लैनेट साइबरट्रॉन पे एनर्जॉन के लिए जंग शुरू हो गई थी, जो इनके लिए फ्यूल और ज़िंदगी दोनों है, और साइबरट्रॉन तबाह हो गया। और अब डिसेप्टिकॉन्स अर्थ पे मुंह मारने आए हैं और ऑटोबॉट्स उनको रोकना चाहते हैं। और फिर मेगाट्रॉन की एंट्री होती है, जो 3 साल बाद वापस आया है। मतलब ये लोग काफ़ी सालों से डेरा जमा के बैठे हैं। मेगाट्रॉन अपने साथ यूनिक्रॉन का जमा हुआ खून लेकर आया है, जिसको डार्क एनर्जॉन भी कहते हैं, और इससे मुर्दा को ज़िंदा किया जा सकता है। इसको क्लिफ जंपर पे इस्तेमाल करते हैं और वो ज़िंदा हो जाता है, पर कंट्रोल में नहीं है। ज़िंदा क्या, ज़ॉम्बी बन जाता है। और बात रही यूनिक्रॉन कौन है, तो वो आगे पता चलेगा। वैसे तो डार्क एनर्जॉन सारे बॉट्स को कमज़ोर कर देता है, पर फिर भी ये मेगाट्रॉन अपने डाल लेता है डार्क एनर्जॉन डायरेक्ट अपने स्पार्क में। पर मेगाट्रॉन कमज़ोर नहीं होता और डार्क एनर्जॉन उसके स्पार्क में मिल जाता है। स्पार्क को इनका हार्ट समझ लो। अब क्लिफ जंपर के दोबारा जिंदा होने की वजह से ऑटोबॉट्स को उसका सिग्नल मिला और माइन में आ गया। और ज़ॉम्बी क्लिफ जंपर देखने के बाद ऑटोबॉट्स को डार्क एनर्जॉन के बारे में पता चलता है और ऑप्टिमस मेगाट्रॉन के इरादों का पता लगा लेता है कि वो मुर्दों की सेना बनाना चाहता है। और फिर रैचेट को लेकर वहाँ जाता है जहाँ साइबरट्रॉनियंस की लाशें हैं। फिर से कुछ सवाल आ रहे हैं, है ना। साइबरट्रॉन में जब जंग हो रही थी तब वहाँ के लोग अलग अलग प्लैनेट्स में एनर्जॉन छुपा रहे थे, और उसमें से एक पृथ्वी भी है, इसलिए अर्थ में एनर्जॉन है। और यहाँ पर दोनों तरफ के लोग आ गए होंगे, तो युद्ध हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर लाशें भी हैं। तो जैसा कि ऑप्टिमस ने सोचा था, मेगाट्रॉन आता है और सारी लाशों को जिंदा करके हमला कर देता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एजेंट फाउलर को स्टार स्क्रीन पकड़ लेता है। फाउलर को टॉर्चर करके ऑटोबॉट्स के बेस की लोकेशन जानना चाहता है, पर फाउलर वफादार है, मुँह नहीं खोलता, और बेस पे सिर्फ बल्कहेड है, तो वो अकेला ही उसको बचाने निकल पड़ता है। पर मीको भी छुप कर चली जाती है और उसकी चिंता में ये दोनों भी चले जाते हैं। ऑटोबॉट्स एजेंट फाउलर को बचा लेते हैं और बच्चे डिसेप्टिकॉन्स के कंप्यूटर की फ़ोटो खींच लेते हैं। पर दूसरी तरफ ऑप्टिमस और रैचेट की हालत ख़राब हो रखी है। पर ऑप्टिमस प्राइम ऐसे ही नहीं है और फिर दोनों सबको मार देते हैं। अगर सोच रहे हो मरे हुए को कैसे मारा, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करने से उनको मारा जा सकता है। पर मेगाट्रॉन कहता है ये तो बस शुरुआत थी, और चला जाता है। और उस फोटो के ज़रिए ऑटोबॉट्स को पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन्स के पास स्पेस ब्रिज है। ऑप्टिमस मेगाट्रॉन की अगली चाल फिर से समझ जाता है कि वो साइबरट्रॉन के मुर्दे अर्थ पे लाने का प्लान कर रहा है। काफ़ी अच्छे से जानता है ये उसको। ऑटोबॉट्स अपने ग्राउंड ब्रिज से स्पेस ब्रिज पे जाते हैं, पर साइबरट्रॉन से स्पेस ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए उसकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और उसके लिए मल्टीपल डिशेस को यूज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि फाउलर की हालत काफ़ी अच्छी है। सुनो सोल्जर, तुमने ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जाओ पैंट पहन कर आओ। इसलिए ये बच्चा रैल्फ, जो काफ़ी होशियार है, वो इंसानी टीम के साथ डिशेस को दूसरी डायरेक्शन में लॉक करने जाता है, ताकि साइबरट्रॉन की कोऑर्डिनेट्स ना मिलें। मुझे पता तुम लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही होगी, मतलब एक बच्चा कैसे कर सकता है ऐसा, पर अब जो है वो है। वहाँ पर इन्हें साउंड वेव मिलता है
और वो साइबरट्रॉन पर निशाना लगा देता है और डार्क एनर्जॉन फेंकने के बाद सारे मुर्दे जिंदा होकर आने वाले हैं। ऑटोबॉट्स को साइबरट्रॉन वापस जाना तो है और सिर्फ स्पेस ब्रिज के जरिए ही जा सकते हैं, पर अर्थ को बचाने के लिए वो स्पेस ब्रिज तबाह कर देते हैं और मेगाट्रॉन धमाके में मर जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डिसेप्टिकॉन्स रुक जाएंगे। अब उनको लीड कर रहा है स्टार स्क्रीम। इतने बड़े खतरे का सामना करने के बाद अब ऑटोबॉट्स इंसानों के साइंस प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं, पर रैचेट इनका होशियार लौंडा है तो वो कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, मैं करता हूँ, और इसे ये करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। दूसरी तरफ स्टार स्क्रीम अपनी चाल चलता है, स्काई क्वेक को जगाने जाता है जो एक मिशन के लिए यहाँ आया था और तब से मेगाट्रॉन के अगले आदेश का इंतज़ार कर रहा है। उसके आज़ाद होने के बाद ऑप्टिमस और बम्बल भी आते हैं और बम्बल भी स्काई क्वेक पे चढ़कर उसे हरा देता है। फिर हमें पता चलता है कि मेगाट्रॉन डार्क एनर्जॉन की वजह से जिंदा है, पर स्टार स्क्रीम एनर्जॉन निकाल लेता है। वो नहीं चाहता कि मेगाट्रॉन बचे ताकि वो खुद डिसेप्टिकॉन्स के लीडर बन सके, पर साउंड वेव भी देख लेता है कि मेगाट्रॉन जिंदा है तो स्टार स्क्रीम को उसे शिप में लाना पड़ता है। और इधर रैचेट काफ़ी एक्साइटेड है उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट जानने के लिए। ये कौन सा प्लेनेट है? साइबरट्रॉन? क्या ये एक्टिव है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, शुक्रिया तक नहीं बोलते। अब ऑटोबॉट्स को आर्कटिक में एक पॉड मिलता है, पर बर्फ़ के कारण खोल कर देख नहीं सकते, और फिर रैल को एक पेट मिलता है। वैसे ये पेट कम, पेटू ज़्यादा है। साइबरट्रॉन का दीमक है ये, ऐसा दीमक जो लोहा खाता है और ख़ासकर बॉट्स को। और ये अकेला नहीं है, पूरा झुंड है। इधर इनकी एलियन दीमक की वजह से हालत ख़राब हो रखी है और उधर ऑप्टिमस और आरसी की ठंड की वजह से, क्योंकि इन दीमकों ने ग्राउंड ब्रिज भी ख़राब कर दिया। और पहली बार ये इंसानी बच्चे काम आते हैं क्योंकि ये दीमक सिर्फ लोहा खाते हैं। जैसे तैसे ये लोग ब्रिज को ठीक तो कर देते हैं, पर अब इन सबको बाहर भी तो करना है। इन तीनों की हालत ख़राब है, पर बल्कहेड खुद को चारा बनाकर इन सबको आर्टिक में वापस ले जाता है और सबको बचा लेता है। भले ही बल्कहेड होशियार ना हो, पर साहसी बहुत है। इसके बाद इनको एक ऑटोबॉट व्हील जैक का सिग्नल मिलता है जो बल्कहेड का बेस्ट फ्रेंड है। व्हील जैक के साथ वक्त बिताने के बाद बल्कहेड को कुछ गड़बड़ लगती है और पता लगा लेता है कि ये व्हील जैक नहीं है, ये मेक शिफ्ट है जो व्हील जैक का भेस लेकर आया है। और असली व्हील जैक तो डिसेप्टिकॉन्स के कब्जे में है, पर व्हील जैक भी बल्कहेड का बेस्ट फ्रेंड है। खुद को आज़ाद कर लेता है और दोनों भाई मिलकर तबाही मचा देते हैं। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो! मेकशिफ्ट बेवकूफ कहीं के! और फिर हम देखते हैं कि एजेंट फाउलर को एक डिंगस नाम के न्यू एनर्जी सोर्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद चाहिए, क्योंकि ये चीज़ 4 स्टेट्स को उड़ा सकती है। और ग्राउंड ब्रिज यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो 50 स्टेट्स भी तबाह हो जाएंगी। तो अब बाई रोड ले जा रहे हैं, पर बुरे इंसानों की टोली मैक आ जाती है डिंगस लेने, और ये स्टार स्क्रीम भी ऑटोबॉट्स को देख हमला कर देता है। ऑटोबॉट्स डिंगस को ट्रेन में छिपा देते हैं, पर साइलस पता लगा लेता है, पर फिर भी हथिया नहीं पाता। और अगर ये उसका नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होने देगा। ट्रेन को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है ताकि डिंगस फट जाए, पर ऑप्टिमस प्राइम ट्रेन को आसानी से रोक देता है। उसके बाद ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स दोनों को एनर्जॉन हार्वेस्टर के बारे में पता चलता है जो म्यूजियम में है। स्टार स्क्रीम नॉकआउट और ब्रेकडाउन के साथ चुरा भी लेता है। इससे एनर्जॉन खींच सकते हैं, भले ही वो किसी बॉट का ही क्यों ना हो, और बल्कहेड का सारा एनर्जॉन खींचने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जिसमें मैं माहिर हूँ, तोड़ना! पर बल्कहेड इतना मोटा है कि सारा एनर्जॉन खींचने से पहले वो हार्वेस्टर को ही तोड़ देता है। और फिर अर्थ पे ये मकड़ी अरैक्निड आती है जो डिसेप्टिकॉन्स को छोड़ चुकी है, और ये वही है जिसने आरसी के पिछले पार्टनर टेल गेट को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था।
और इस बार उसके नए साथी जैक को मारने निकल पड़ती है। Hello, Jack. पर जैक भी डरपोक नहीं है, उसकी शिप जला देता है और अपनी शिप जलने के बाद अरैक्निड शांत तो बैठने नहीं वाली, जैक को पकड़ लेती है। पर आरसी टाइम पे आकर उसे पीट पाट के भगा देती है। उसके बाद ऑटोबॉट्स को 2 लोकेशंस दिखती हैं, एक डिसेप्टिकॉन्स की शिप की क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ख़राब हो चुकी है, और दूसरी ऑटोबॉट्स के इमरजेंसी व्हीकल की। ऑप्टिमस व्हीकल में जाता है और वहाँ पे फैले हुए वायरस का शिकार बन जाता है, जिसका इलाज सिर्फ मेगाट्रॉन के पास है। फिर क्या, बम्बलबी और आरसी डिसेप्टिकॉन्स की शिप में जाते हैं, पर उनके डेटा में कोई इलाज नहीं दिखता, पर मेगाट्रॉन दिखता है जो कोमा में है। साइकिक पैच के ज़रिए बम्बलबी उसके दिमाग में घुसकर इलाज तो ले आता है, पर ऑप्टिमस के ठीक होने के बाद बम्बलबी कुछ अलग ही बिहेव करने लगता है। मगर क्यों? क्योंकि मेगाट्रॉन की कॉन्शियसनेस भी बम्बलबी के दिमाग में आ जाती है, और फिर बम्बलबी का इस्तेमाल कर डार्क एनर्जॉन से खुद को ज़िंदा कर लेता है, और ज़िंदा होते ही सबसे पहले स्टार स्क्रीम की बैंड बजाता है। उसके बाद स्टार स्क्रीम डार्क एनर्जॉन लेकर स्काई क्वेक को जिंदा करने जाता है, और ऑटोबॉट्स को पता चलता है तो वो भी आ जाते हैं, पर ये मीको भी उनके पीछे चली जाती है। और फिर स्टार स्क्रीम भागने के लिए और ऑटोबॉट्स इंसानों को बेस भेजने के लिए दोनों साथ में ग्राउंड ब्रिज खोल देते हैं, और एक ही लोकेशन पे 2 ब्रिज खोलने की वजह से ये इंसान और वो ज़ॉम्बी स्काई क्वेक दोनों दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। मीको अपना फ़ोन बेस पे ही गिरा देती है, जिसकी मदद से ये ऑटोबॉट्स को मैसेज करते हैं कि वो दूसरे डायमेंशन में हैं और उन्हें बचा लेते हैं। उसके बाद हम बल्कहेड और ब्रेकडाउन को लड़ते हुए देखते हैं, और मैक आकर ब्रेकडाउन को पकड़ ले जाती है। मेगाट्रॉन तो उसे बचाने से मना कर देता है, पर ऑटोबॉट्स दुश्मन होने के बावजूद उसे बचाने जाते हैं। ब्रेकडाउन के पुर्जे निकालने के बाद मैक से अरैक्निड सौदा करती है, जैक और आरसी से बदला लेने के लिए, और जैक की मम्मी को उठा लेती है। जैक को अब 5 मिनट में उसकी मम्मी को ढूंढना है, वरना उसकी मम्मी और आरसी दोनों को खो देगा। अरैक्निड जैक की मम्मी को मारने वाली होती है कि आरसी खुद को आज़ाद कर कर अरैक्निड को पीट देती है। और फिर फाउलर भी आ जाता है, क्योंकि जैक ने चालाकी से उसको कांटेक्ट कर दिया था। और अरैक्निड के भागने के बाद अब जैक की मम्मी जून डार्बी भी सारे ऑटोबॉट से मिलती है, और फिर उसका बेस पर आना जाना लगा रहता है, खासकर ऑप्टिमस से मिलने के लिए। तो ऑप्टिमस कहाँ है? मैं कब से उनसे मिलना चाहती हूँ। मॉम, आगे बढ़ते हैं। इस बार एक मैग्नेटिक वेपन की लोकेशन मिलती है, और ब्रेकडाउन आरसी और बल्कहेड दोनों को चिपका देता है। फिर ऑटोबॉट्स अरैक्निड और ब्रेकडाउन को चिपका देते हैं, और अरैक्निड मेगाट्रॉन के लिए फिर से काम करने लगती है। उसके बाद आरसी और बल्कहेड डिसेप्टिकॉन्स की एक पुरानी माइन में जाते हैं एनर्जॉन की तलाश में, और मेगाट्रॉन भी स्टार स्क्रीम को लेकर आ जाता है। स्टार स्क्रीम की धोखेबाजी के लिए उसे मारने लगता है, और इस चक्कर में माइन बह जाती है। स्टार स्क्रीम बच जाता है, पर मेगाट्रॉन को बचाने अंदर वापस जाता है, क्योंकि वो नहीं बचाएगा तो बाकी डिसेप्टिकॉन्स बचाने आ ही जाएंगे। उसे पत्थरों का वजन उठाए बल्कहेड मिलता है। दूसरी तरफ जैक को डिसेप्टिकॉन्स की ड्रिल मिलती है, और अपने दोस्तों को ढूंढते वक्त मेगाट्रॉन मिल जाता है। मेगाट्रॉन उसे कहता है कि मुझे मार दे। मौके का फायदा उठाओ और इस ड्रिल से मुझे खत्म कर दो। नहीं, कभी नहीं, इस तरह नहीं। मैं होता तो डाल देता उसके मुंह में। वहीं ख़त्म। मतलब ऐसा क्रीचर जो पूरे प्लेनेट पे कब्जा करना चाहता है और कर भी सकता है, क्यों छोड़ना है उसे? उसके बाद हीरोज़ स्टार स्क्रीम को फंसा कर निकल लेते हैं, पर मेगाट्रॉन उसे बचा लेता है, क्योंकि ये स्टार स्क्रीम उसको बचाने आया था। और फिर अरैक्निड मेगाट्रॉन को एक पुरानी डिसेप्टिकॉन की शिप के बारे में बताती है, जिसमें हथियार हो सकता है। स्टार स्क्रीम के साथ जाती है, क्योंकि सिर्फ उसे लोकेशन पता है, पर लोकेशन बताने के बाद उसको बांध कर अकेले निकल लेती है, और वहाँ ऑटोबॉट्स आ जाते हैं। आरसी अरैक्निड से टेलगेट को मारने का बदला लेना चाहती है, इसलिए थोड़ी सी बबलाई हुई रहती है, तो ऑप्टिमस उसे स्टार स्क्रीम पर नज़र रखने बोल देता है। फिर आरसी को पता चलता है कि क्लिफ जंपर को स्टार स्क्रीम नहीं मारा है,
तो अब वो उसको मारना चाहती है, पर वो उसे चाबी दे देती है ताकि वो खुद को आज़ाद कर सके। वही प्राइड ब्राइड के चोचले, मतलब मारना है तो मार दे, ये क्या नौटंकी है। स्टार स्क्रीन चालाकी से अपना हाथ घुसा देता है और कर लो प्राइड का नाटक। दूसरी तरफ अरैक्निड को हथियार मिल जाता है और ऑप्टिमस और बल्कहेड दोनों को जमा देती है। अब बम्बल भी अकेला बचा है और अटकने का नाटक करके उसको हरा देता है और फिर सब अपने अपने घर निकल लेते हैं, पर स्टार स्क्रीम कहीं और ही भाग जाता है। और फिर एक प्राचीन ज्ञान वाली चीज़ के लिए लड़ाई होती है। अनजान स्पीसीज उसे छुए तो जानकारी बाहर फेंक देती है और मीको के छूने पे बल्कहेड के दिमाग में घुस जाती है और वो होशियार हो जाता है। पर इसका एक बैकड्रॉप भी है, उसकी यादें जाने लगती हैं। तुम मुझे भी जानते हो या नहीं? बिल्कुल जानता हूँ, तुम हो। और फिर मीको के दोबारा छूने से स्पेस में नॉलेज फेंकने के बाद रैचेट सिंथेटिक एनर्जॉन बनाता है, क्योंकि ऑटोबॉट्स पे बहुत कम एनर्जॉन है और इस्तेमाल करने पे उसमें काफ़ी ताकत आ जाती है, पर उसके बुरे असर भी हैं। हम हमेशा सिर्फ उनके चमचों पर ही वार करते रहते हैं। क्लिफ जंपर से ही पूछ लो। ओह, मैं तो भूल गया, वो तो हमारे बीच रहा ही नहीं। तेरी माँ का। और जोश जोश में मेगाट्रॉन पे अकेले अटैक कर देता है और पिट जाता है और थोड़ा सा सिंथेटिक एनर्जॉन डिसेप्टिकॉन्स के हाथ भी लग जाता है। और फिर ऑप्टिमस हमें एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक 47 प्लैनेट्स कतार में आएंगे, तब अर्थ पे तबाही मचेगी और प्लैनेट्स अपनी जगह से हिलने भी लगते हैं। और फिर मेगाट्रॉन को यूनिक्रॉन की मन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आने वाली तबाही के डर से ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को अकेले ही मारने निकल पड़ता है, पर पता नहीं क्यों वो मैग्नेट या वो अटका देने वाला वेपन लेकर नहीं जाता। अगर वो वेपन लेके जाता तो कितनी आसानी से जीत सकता था, पर नहीं, हम तो खाली हाथ लड़ेंगे और पिट जाएंगे। और फिर ऑप्टिमस के बिछने के बाद वोल्केनो से यूनिक्रॉन का खून डार्क एनर्जॉन बहने लगता है। और फिर ऑटोबॉट्स को अर्थ के कोर से हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। उसके बाद ऑप्टिमस हमें एक कहानी सुनाते हैं। सदियों पहले प्राइमस और यूनिक्रॉन थे, दोनों के बीच सदियों तक युद्ध चला। फिर प्राइमस ने 13 प्राइम्स बनाए और यूनिक्रॉन को स्पेस में फेंक कर साइबरट्रॉन में बदल गया। और वो समझ जाते हैं कि यूनिक्रॉन धीमे धीमे अर्थ में बदल गया, मतलब यूनिक्रॉन ही अर्थ है। मेगाट्रॉन यूनिक्रॉन की गुलामी करने जाता है, पर यूनिक्रॉन उसे लात मार के भगा देता है। और फिर मेगाट्रॉन ऑप्टिमस का साथ देता है यूनिक्रॉन को रोकने में, क्योंकि अगर वो जाग गया तो अर्थ का तो नाम निशान ही मिट जाएगा। यूनिक्रॉन के कोर में जाने से पहले ऑप्टिमस जैक को वेक्टर सिग्मा की दे जाता है, जो कि साइबरट्रॉन की सबसे अहम निशानी है, क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस नहीं आ पाएगा। यूनिक्रॉन को दोबारा सुलाने के लिए मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप उसके स्पार्क में डालना होगा, और मेगाट्रॉन के अंदर उसका खून है तो वो उसके स्पार्क की लोकेशन तक ले जा सकता है। और बात रही मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की, तो वो ऑप्टिमस के सीने में है। यूनिक्रॉन के स्पार्क में मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप डालने के बाद खुद ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स को छोड़ मेगाट्रॉन के साथ उसकी शिप में चला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म होता है। आगे कहानी जाननी है और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।